हम आ गए हैं अपने न्यू व्लॉग के साथ और जो न्यू है हमारे व्लॉग में उन सबको खुशामदीद। तो जी मेरा क्या सीन था कि एक दिन के बाद मेरा व्लॉग अपलोड कर रही हूँ बिकॉज मैंने कहा था कि जो व्लॉग मैंने डाले हैं उस पर थोड़े से अच्छे व्यूज आ जाए और आप लोग ने इतना ज़्यादा प्यार और आपने नकाब क्यों लगाया पहले ये बताएं। नकाब मैंने एक्चुअली मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि तुम ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली हो, तुम्हारे ब्रेसेस लगे हुए हैं तो तुम्हारा लुक थोड़ा सा चेंज होने वाला है। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो, नकाब लगाओ, मास्क लगाओ, ताकि तुम्हारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत करीब आने वाला है। तो बेस्ट ये है कि एक नया लुक और नई चीज़ देखने को मिलेगी और लोगों को थोड़ी सी क्यूरियोसिटीज भी होगी कि कैसे दिखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि अब मैं मास्क लगाऊंगी जब तक मेरे ब्रेसेस जो है जो ठीक नहीं हो ठीक हो जाए परफेक्टली। जो जितना आप लोगों ने देख लिया वो काफ़ी है, लेकिन अब आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा जब पूरा कम्प्लीटली हो जाएगा। माशाल्लाह आज जो मौसम है वो इतना हसीन और खूबसूरत हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। बादल ही बादल है। आज मैं आपको बातें बना के खिलाऊंगी और आप खा लेना, ठीक है? बातें बनाऊंगी, आप खा लेना। सही है। नई थिंग, नई चीज़। तो जी घर आ गए हैं और घर आते ही मैंने चाय चढ़ा दी है बनाने के लिए और साथ में मैं अंडे उबाल रही हूँ पापा मम्मा के लिए बिकॉज पापा गए हैं गाड़ी धुलवाने के लिए। उन्होंने कहा तो मैं गाड़ी धुलवा के आता हूँ जल्दी से, तुम जब तक चाय और अंडे बना के रखो। और साथ में मैं लेकर आई हूँ जीरा बिस्किट जो कि बहुत टेस्टी और मज़ेदार होते हैं और ये लेकर आई हूँ। देखिए मतलब मैं क्या बोलूँ इसको, ये पापे से होता है लेकिन ये बहुत टेस्टी से होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट होते हैं जो चाय के साथ, जैसे समझ लें कि पापड़ टाइप होते हैं, पर बहुत टेस्टी होते हैं चाय के साथ खाने के लिए। और साथ में मैं अपने पूरा हाल हुआ है मेरा, मैं एक अपना क्रोसन लेकर आई हूँ, ये वाइट चीज़ वाला है और ये गिर गया है। खैर अभी मैं चेंज वेंज कर लेती हूँ और फिर खाता है। तो जी मैं बकाले गई थी कुछ सामान लेने के लिए, मेरे कुछ फेवरेट मुझे बनाना चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोग भी चिप्स खाने से अच्छा है कि बनाना चिप्स खाएं और नहीं खाएं तो ट्राई करें, बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा ये कि मैं व्लॉग्स जो है कभी कभी डाल देती हूँ, कभी कभी नहीं डालती। तो मैं ये सोचती कि मैं व्लॉग वो डालूँ जो यानी देखा जाए। कभी कभी मेरे व्लॉग्स अच्छे नहीं बनते और वो मुझे भी खुद अच्छे नहीं लगते, तो मैं क्यों अपलोड करूँ। तो इस वजह से मैं सोचती थी ना जब मैं व्लॉग बना सकती हूँ ना अच्छे से तब बना के ही डाला करूँ ताकि लोग भी देखें और मुझे भी अच्छा लगे। तो खैर अभी मैं घर आ गई। तो जी अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो के बाद से मैंने वीडियो बनाई नहीं क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता और मैं छोटी सी प्यारी सी छोटी बच्ची सी हूँ कि वीडियोस बनाने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता। इस वजह से मेरी वीडियोस ऐसी टूट के बनती है, कभी अच्छी बन जाती है कभी बुरी बन जाती है, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसी प्यार मोहब्बत देते रहिएगा देते रहे जैसे देते रहते हैं। खैर अभी हम लोग घर जा रहे हैं, काम मेरा अभी भी स्टिल ख़त्म हुआ। आज मेरी हो जानी थी मॉर्निंग ड्यूटी पर किसी वजह से नहीं हुई क्योंकि जो मेरी कोलीग है उसका कोई आज फंक्शन या इवेंट है कहीं उसको जाना है, तो उसकी वजह से उसने कहा कि आज नहीं हम कल से करेंगे। तो कल हमारी होगी मॉर्निंग ड्यूटी, उसके बाद हमारी रूटीन कुछ अच्छी हो जाएगी और थोड़ी चेंज होगी क्योंकि एक ही रूटीन कर करके इंसान थक ही जाता है। खैर अभी घर चलते हैं और कुछ खाने के लिए लेके चलते हैं। जी नाश्ते में पापा पाए और चने लाए थे और मैंने वीडियो बनाई नहीं। वीडियो बनाने के बाद अब मुझे याद आया कि मैंने वीडियो बनाई नहीं। और अब पापा अब चाय बना रहे हैं, हमने खाना तो खा लिया, अब पापा चाय बना रहे हैं जो कि बहुत टेस्टी मज़ा आ रहा है। हमारा ये न्यू चूल्हा आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो देख ले। न्यू चूल्हा लिया है लेकिन मैं अब कुकिंग नहीं कर रही काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसा हो गया है। लेकिन इंशाल्लाह रूटीन थोड़ी ठीक हो तो मैं बैक टू द कुकिंग आऊँगी, थोड़ी बहुत कुकिंग रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और नई नई चीज़ें बनाएंगे। अभी चाय बन जाए तो चाय पीएंगे। तो जी सुबह बखैर, अब मेरी हो गई है सुबह लेकिन मैं बिल्कुल रेडी हो गई काम पे जाने के लिए। आज मैं बहुत ज़्यादा सोई थी क्योंकि आज मुझे करना है ओवर टाइम क्योंकि मैंने ओवर टाइम ही करके मैं अपनी शिफ्ट चेंज कर सकती हूँ। मैंने ओवर टाइम करना है, फिर मेरे बाद जो मेरी दूसरी कोलीग है उसको भी ओवर टाइम करना पड़ेगा। मैं 2 बजे तक काम करूँगी, फिर वो भी 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक काम करेगी। तो हम लोग ही ऐसे शिफ्ट कर सकते क्योंकि एक सेकंड के लिए भी हम अपने पेशेंट को छोड़ नहीं सकते। तो अभी मैं आई हूँ बकाले क्योंकि मुझे रात भर जागना है, तो मैंने कहा कुछ स्नैक्स खरीद लेते ताकि जागी रहूँ। तो जी मेरे पीछे जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं ना, ये लोग बकाले में ना सामान खरीदने गए थे। इतने छोटे से बच्चे हैं लेकिन इनमें इतनी ज़्यादा अकल है। ये लोग ना सामान खरीद रहे तो कहता है कि हम वो चीज़ नहीं खरीदेंगे जो इसराइल को सपोर्ट करिए, हम इसराइल को पैसे नहीं देंगे। फिर बाहर आके कहता है कि यार हमने वो नहीं लिया, कहते तो इसराइल को पैसे देगा। हाँ पापा, हाँ मैं गाड़ी से सामान लेकर आई।
इसराइल को सपोर्ट करेगा, तू वो सामान खरीदेगा जो इसराइल को सपोर्ट करेगा। मैं तो नहीं दे रहा इसराइल को पैसे, तुझे भी नहीं देने दूंगा। कि क्यूट लग रहे थे ना, 12 के भी लग रहे थे। अभी मैं सामान ले लूँ गाड़ी से नहीं, घर से सामान ले लूँ, फिर काम पे जाके आप लोग से मिलती हूँ। बहुत बुरा हाल हुआ है। तो जी मैं काम पे आ गई हूँ और मेरी शाम की चाय का टाइम हो गया है। बिकॉज मेरी रात होती तो इसलिए मेरी शाम तो 2 बजे होगी ना, तो अभी 2 बज रहे हैं रात के, लेकिन मेरी शाम हुई है तो मैं चाय बना रही हूँ। और देखिए धुआं खींच उड़ रहा है यहाँ से। लेकर आए थे मतलब रस केक लेके आए थे और बिस्किट लेके आए थे, तो मुझे रस केक बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा कि चाय के बिना तो रस केक खाए नहीं जाते, तो इसलिए अब चाय और रस केक खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। तो जस्ट मैं अभी काम से आई हूँ। आज मेरा ओवर टाइम था, तो आज लाइक जस्ट अभी भी आई हूँ और आज दुनिया लाइक लाइफ का मेरा सबसे वर्स्ट डे गया है। वाई मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। सुन के आप लोग को रोना ना आए, तो पैसे वापस मुझे भी रोना आ गया था एक टाइम में, क्योंकि ऐसी हालत हो गई थी मेरी कि मैं क्या बताऊँ। तो हुआ यूँ सीन कि आज मेरा ओवर टाइम था, बिकॉज मैं बहुत दिनों से नाइट टाइम कर रही थी। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मुझे ओवर टाइम करके हमें अपनी शिफ्ट चेंज करनी थी, वरना हम शिफ्ट चेंज नहीं कर पाते, तो उस वजह से मुझे ओवर टाइम करना पड़ा। और उसके बाद मेरी फ्रेंड जो है, जो दूसरी मेरी कोलीग है, उसको भी ओवर टाइम करना पड़ेगा, तो सेम बराबर ही हुआ हमारे लिए। तो खैर पहले मेरी बारी आई, तो मैं गई थी 8 बजे रात के, लाइक रात के 8 बजे गई थी, रात 8 बजे 2 बजे मुझे आ जाना था घर पे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि अब्बू की आज काम, लाइक अब्बू का आज काम होता है, तो अब्बू की छुट्टी नहीं थी। वरना हम लोग का ये होता है कि हम अब्बू के साथ ही आते जाते हैं, अब्बू उसको लेकर आते हैं और मुझे लेके जाते हैं, तो इजी रहता है, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि अब्बू टाइम पे लेके आते हैं और छोड़ देते हैं, यानी बिल्कुल टाइम पे। बहुत कम होता है यानी हम लोग लेट हो जाए, लेकिन मोस्टली टाइम पे आते हैं। तो ठीक है, तो सीन ये हुआ कि मुझे जाना था आज अब्बू का काम था, अब्बू ऑब्वियसली नहीं आ सके, तो मुझे जाना था, उसका अपना एक ड्राइवर है उसके साथ जाना था। तो उसने सोचा, उसके दिमाग में ये था कि आज अब्बू की छुट्टी है, क्योंकि मोस्टली लोगों की आज के दिन छुट्टी होती है, सैटरडे वाले दिन, लेकिन पापा की नहीं होती, पापा की हाफ डे होती है। तो उसको लगा कि पापा की छुट्टी है, तो लेकिन पता चला कि पापा की छुट्टी नहीं है। तो फिर उसने जैसे जैसे करके गाड़ी करवाई और फिर वो आई। वो तकरीबन आई, मुझे 2 बजे घर आना था, वो 3 बजे आई। ठीक है, 3 बजे वो आई। आने के बाद तो फिर मैंने कहा कि चलो उसके ड्राइवर के साथ चली जाती है, लेकिन उसके ड्राइवर ने थोड़े ज़्यादा पैसे मांगे। तो मैंने ऑनलाइन देखा, तो ऑनलाइन थोड़े कम पड़े थे, तो मैंने कहा कि मैं ऑनलाइन चली जाती हूँ, क्यों किसी को तंग करना। तो उसने कहा ठीक है। मैंने अपनी ऑनलाइन जो कार थी बुक करवा दी। उसके बाद वो जो बंदा था वो आ भी गया। सही है, मैंने कहा चलो सही है, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़, ये वो करके अब मैं चली गई। अब वो बंदा आ गया। सही है, अब वो बंदा आया, तो मैं ना लाइक उससे पूछे, पहले तो उसको लाइक लोकेशन नहीं मिल रही थी, पता नहीं कहाँ पहुँच गया था वो। तो जैसे जैसे करके मैंने उसको लोकेशन समझाई, बताई, तो वो आया। ठीक है, उसने मुझे लाइक वो आया, और मैंने कहा कि मेरे पास ना 2 बैग्स होते हैं। एक मेरा अपना बैग होता है जिसमें मैं अपना लाइक पर्सनल सामान रखती हूँ, और एक बैग वो होता है जिसमें मैं खाने पीने के सामान रखती हूँ, और एक एक्स्ट्रा सूट रखती हूँ जस्ट फॉर द इमरजेंसी। ठीक है, तो वो एक बैग था मेरे पास, 2 बैग्स थे। तो मैंने क्या किया, दरवाज़ा खोला और मैंने बैग रखा गाड़ी में, और मैं ना लाइक बैठने लगी, लेकिन मैं बैठ नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ना कंजस्टिंग एरिया था। तो मैंने कहा यार यहाँ से दरवाज़ा बंद करती हूँ, वहाँ से जाके बैठ जाती हूँ। अब सुने, मैंने यहाँ से दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा बंद करके मैं पीछे से मुड़ के जाने लगी ना, उस बंदे ने गाड़ी चला दी। अब मैंने गाड़ी पे लाइक नॉक भी किया, लाइक जैसे बोला भी है कि भाई रुक जा, तो वो बंदे ने चला दी। अब वो चलाई जा रहा, अब मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं तकरीबन लाइक 17-18 घंटे काम करने के बाद मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उसके पीछे भागूँ या कुछ करूँ। अब वो बंदा चलाया जा रहा है, मुझे लगा कि उसको दिखेगा या कुछ होगा तो वो रुक जाएगा। ऑब्वियसली हर कोई को होता है, जब आपके पास कोई पैसेंजर आता है, कुछ होता है, तो देखते हैं ना कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, ये बैठ गया नहीं बैठा, ऑब्वियसली हर जगह होता है, नॉर्मल थिंग है। लेकिन उस बंदे ने गाड़ी नहीं रोकी। ओके, वो चलता गया। अब मेरे पास ना, मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं मोबाइल में बैलेंस रखती नहीं हूँ। ठीक है, उसके बंदे का नंबर था मेरे पास, अब मेरे पास बैलेंस नहीं था। अब मैं सोचा कि मैं वापस जाती हूँ काम पे और वहाँ पर जाके बोलती हूँ कॉल करके। तो मैंने कहा यार क्या फजूल में उन लोगों को तंग करना, तो मैंने कहा कि चलो बकाले जाते हैं, वहाँ से बैलेंस खरीदते हैं और उस बंदे को कॉल करते हैं। ठीक है, अब वो बकाला भी हमारे लाइक हम जहाँ मैं काम करती हूँ उससे दूर है। ठीक है, वो रोड के साइड पे था। ठीक है, वो भी दूर है। तो फिर मैं पैदल चल के बकाले गई, बकाले जाके मैंने कार्ड खरीदा। कार्ड खरीदने के बाद उस बंदे को कॉल की। उस बंदे ने कहा कि मैडम अब होगा। मैंने कहा बहन भाई तुम देखने मैं गाड़ी में हूँ भी या नहीं, तो मुझे लेने आए थे या मेरे सामान को लेने आए थे। तो कहते हैं आपने दरवाज़ा खोलो और बंद कर दिया, तो मुझे लगा आप बैठ गई। मैंने कहा आप देखोगे नहीं कि गाड़ी में मैं बैठी भी हूँ या नहीं। तो कहते हैं कि यार वो मैंने देखा ही नहीं, मुझे लगा आप बैठ गई। तो मैंने कहा यार नॉर्मल सी थिंग है। मैंने कहा अब तुम आओ वहाँ पर वापस जहाँ से तुमने मुझे उठाया था,
फिर मुझे लेके चलो। तो कहते कि मैं तो आपके घर पे पहुंच गया। मैंने कहा ओ भाई कैसे हो तुम आदमी, तुम मुझे लेने आए थे, मेरे सामान को लेने आए थे। और वो बंदा लाइक घर पे आ गया और वो भी गलत लोकेशन पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने वहाँ से दूसरी टैक्सी पकड़ी, टैक्सी वाले से पकड़ी के बंदे से बात की और मुझे लाइक लिटरली रोना आ रहा था। और मैंने मम्मी को कॉल करके बोला कि एक बंदा आएगा उससे सवाल लेना। मम्मा ने कहा तुम हो कहाँ? तो मैंने कहा मैं घर आके बताती हूँ क्या सीन हो गया है। तो फिलहाल आप जो बंदा आया उससे सवाल लेना और रख लेना, ओके। और मैंने कहा पैसे बिल्कुल नहीं देना उसको। तो कहती है अच्छा ठीक है। अब वो बंदे को मेरा घर भी नहीं मिल रहा और मैं वहाँ से घर भी आ गई। वो बंदा मेरे घर पे पहले पहुँचा हुआ, मैं वहाँ से घर आ गई, वो बंदा फिर आया। लाइक इतना ही कोई घटिया लाइक ड्राइवर था या क्या था, मैं क्या बताऊँ। दुनिया का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा। खैर वो आया तो मैं उसको बोल रही हूँ भाई आपको नजर नहीं आ रहा मैं गाड़ी में बैठी हूँ नहीं बैठी और आप गाड़ी चला दे रहे हो। तो कहते हैं कि आपने दरवाज़ा खोला और बंद कर दिया। तो मुझे लगा बैठ गई। मैंने कहा मैं बहुत टाइम करीम में गई हूँ और बहुत से ऐप्स हैं उनके थ्रू गई हूँ। तो वो लोग जब भी आप गाड़ी में बैठो उनके पास ऐप होती है, उनके पास लोकेशन होता है, सब चीज़ होती है। लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद वो फिर भी आपसे पूछते हैं कि आपको जाना कहाँ है, जस्ट फॉर द कन्फर्मेशन कि आप गाड़ी में बैठ गए हैं, सही बंदी आई है या नहीं, ठीक है। ये नॉर्मल थिंग होती है। मैंने कहा आपको नहीं होता, हर जो बंदा पूछता आपको नहीं। कहते कि मैंने कहा कि गाड़ी में बैठूंगी तो आप मुझसे पूछोगे नहीं कि कहाँ जाना है। तो कहते लोकेशन तो ऑन है। मैंने कहा वाह भाई कैसी है आपका वो। तो फिर मैं घर पे आके सबको बताया तो सब कह रहे कि आईना तो मतलब माशाल्लाह क्या है, उसका सामान अलग से आया और वो अलग से। मैंने कहा हाँ भाई मेरे साथ तो उल्टा ही सीन हो गया। तो बस जस्ट अभी ये मेरे साथ सीन हुआ है। तो मैं अब थोड़ा सा फ्रेश हुई है, थोड़ा सा हल्का फील कर रही। तो मैंने कहा व्लॉग बना लेती। इवन मेरा उस टाइम इतनी बुरी हालत हुई थी मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई हूँ ना। मैं उस टाइम बनाती तो आप लोग को पता चलता मेरा फेस में कितना गुस्सा था। लेकिन खैर अभी मैं घर पे आ गई हूँ, अब फ्रेश होंगी थोड़ा सा, बोल के थक गई। तो आप लोग बताना आपको रोना आया नहीं आया, क्योंकि मुझे तो आगे लिटरली रोना गया। तो मैंने पहले तो आप इतना काम किया, उसके बाद फिर क्या होता है कि बंदे को जाके आराम से सो जाए। 12 घंटे या 8 घंटे में बंदा काम कर लेता है ना तो उसको होता है। तो मैं फिर भी 18 या 17 घंटे काम करके आई थी, उसमें मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो गया। और उस पर भी जो बकाला था वो बहुत दूर से, तो मुझे पैदल के बहुत जाना पड़ा। ऊपर से धूप ही थी। खैर लाइफ का बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा। अभी भी फ्रेश हो जाते हैं। अब हम अपनी चाय और पापे खाएंगे। केक रस खत्म? ऐसे नहीं करना। ये वाले भी बिस्किट अच्छे हैं, पता है तुम लोग ने खाए ये वाले? ये बहुत अच्छे हैं। ये कहाँ है? खत्म। नहीं ऐसे नहीं बोलो, मुझे केक रस खाने थे। ये बिस्किट है और ये है केक रस। का आपके खत्म केक रस? ऐसे नहीं बोलना कि खत्म हो गया। मैं चाय में डुबा के मार दूंगी तुझे। मुझे केक रस खाने है। आज का दिन बहुत हो गया, मुझे केक रस खाने हैं। ऐसे मत करना, मैं रो रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह केक रस उनके खोल के 2 चीज खाने मेरे को। खाने केक रस खाएंगे, केक रस खाएंगे, केक रस खाएंगे। जी भाभी सेक्रेटरी और सुमैया और अफीरा हम लोगों ने मिलकर पिज़्ज़ा बनाया हुआ है। इन लोग ने ऐसे मिल गया, मैंने पूरा सामान बनाया तो तुम सबने मिलके बनाया है ना। ओए ये क्या कर रही है अफीरा? चादर में खिला रहे, चादर में खिलाई, वो खा रही है पहले से। यहाँ पे बड़े मस्त तरीके से स्पॉटी सो रही है और इसको देख के अब मुझे भी नींद आ रही है। तो मैंने कहा व्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ कि सुबह न्यू रूटीन न्यू दिन के साथ स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू व्लॉगिंग। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई नो बहुत ऊपर नीचे हुआ है, बट प्यार मोहब्बत देते रहना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दिमाग में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय।